जिंदगी में एक बात याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप सोने की नींद कुर्बान कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने गरीबी, असफलता और तानों के बीच अपना रास्ता बनाया और पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि मेहनत के आगे तकदीर भी झुक जाती है। यह कहानी है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम की। राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीवारों तक पहुंचने वाले कलाम साहब का बचपन एक छोटे से तटीय गांव रामेश्वरम में बीता। घर में न बिजली थी, न ज्यादा सुविधाएं। पिता एक नाविक थे और माँ घर संभालती थीं। परिवार इतना गरीब था कि अक्सर 3 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। लेकिन गरीबी के बीच भी कलाम के भीतर सपनों का एक आसमान बसता था। वो बचपन से ही सुबह सुबह अखबार बांटने निकल जाते ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। स्कूल में उनके कपड़े पुराने होते, लेकिन आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती। शिक्षक कहते, ये लड़का कुछ अलग है, क्योंकि वह हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठकर सवाल पूछता, सपनों के बारे में बात करता। समाज के कई लोग मजाक उड़ाते, इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? यहाँ तो सबको मछली पकड़नी पड़ती है, यही जिंदगी है। लेकिन कलाम के भीतर एक आग थी। वो मानते थे, मेरी जिंदगी का फैसला मेरे हालात नहीं करेंगे, मेरी मेहनत करेगी। एक दिन स्कूल में उनके विज्ञान शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें समुद्र किनारे ले गए। वहाँ खड़े होकर उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, देखो कलाम, एक दिन इंसान वहाँ तक जाएगा, और क्यों नहीं, तुम भी जा सकते हो। उस दिन पहली बार कलाम ने सोचा, मैं आसमान को छूना चाहता हूँ। लेकिन आसमान तक का सफर आसान नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने परीक्षा दी और पहली बार जिंदगी में असफलता का सामना किया। ये उनके लिए बड़ा झटका था। कई लोग हंसे, कई ने कहा, देखा, जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उन्होंने फिर से मेहनत की, दूसरा प्रयास दिया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला पा लिया। यह उनकी उड़ान की असली शुरुआत थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में नौकरी शुरू की, लेकिन उनका मन रॉकेट बनाने में था। उन्होंने इसरो ज्वाइन किया और पहले ही प्रोजेक्ट में बड़ी असफलता मिली। सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। मीडिया ने आलोचना की, टीम का मनोबल गिर गया। लेकिन उनके मेंटर डॉ. विक्रम साराभाई और प्रो. सतीश धवन ने उन्हें हिम्मत दी। कलाम साहब ने कहा, असफलता हमें बताती है कि हमने कहाँ गलती की है, ताकि अगली बार सही कर सकें। उन्होंने दिन रात मेहनत की, टीम के साथ तकनीकी समस्याएं हल की और जल्द ही भारत ने पहला सफल SLV-3 रॉकेट लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। हर सफलता के पीछे महीनों की नींदरहित रातें और अनगिनत कोशिशें थीं। उन्होंने कभी खुद को बॉस नहीं कहा, हमेशा कहते, मैं सिर्फ टीम का एक सदस्य हूँ। कलाम साहब के काम ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन की पहचान दिलाई। 2002 में वह भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे हमेशा बच्चों और युवाओं के लिए खुले रखे। उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखीं, हजारों भाषण दिए और बार बार यही संदेश दिया, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। 2015 में एक व्याख्यान के दौरान मंच पर ही उनका निधन हुआ। वो आखिरी सांस तक युवाओं को सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा देते रहे। दोस्तों, हालात कभी आपकी मंजिल तय नहीं करते, आपकी सोच करती है। मेहनत का नतीजा देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर मत रुको, क्योंकि लोग तो आपकी सफलता के बाद भी कुछ न कुछ कहेंगे। डॉ. कलाम ने कहा था, आपका भविष्य आज आप जो कर रहे हैं उसी पर बनता है। तो उठिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों के लिए आसमान तक उड़ान भरिए, क्योंकि
सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। याद रखिए, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने ही न दें। और अगर कभी लगे कि आपकी हिम्मत टूट रही है, तो हमारे चैनल पर वापस आना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपके अंदर छुपी वो ताकत जगाते हैं जो आपको अपने सपनों तक जरूर पहुँचाएगी। आपके सपनों का आसमान बस एक कदम दूर है।